बच्चा सच्ची बात लिखेगा, जीवन की सौगात लिखेगा। जब वो अपने पर आएगा, मरुस्थल में बरसात लिखेगा। उसकी आंखों में जुगनू है, सारी सारी रात लिखेगा। नन्हे हाथों को लिखने दो, बदलेंगे हालात लिखेगा। ढोल और नगाड़े बजाते हुए ये बच्चे किसी खेल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बाल पंचायत बुला रही है। जैसे जैसे ढोल पर पड़ने वाली थाप तेज होती जाती है, इनके कदमों की रफ्तार भी बढ़ती जाती है। बच्चों के शिक्षा, खेलने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यवस्था करें। जब अच्छा व्यवस्था होगी तभी बच्चे अच्छे बनेंगे। अच्छी व्यवस्था अगर स्कूल में है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी अच्छे वो बालक बनेंगे। इलाके के बच्चे जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो फिर शुरू होती है पंचायत, जिसमें गांव के बच्चे अपनी समस्याओं को पंचायत के प्रधान के सामने रखते हैं। इस पंचायत में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खेलकूद की समस्याओं को ही नहीं, बल्कि और भी कई जरूरी मुद्दों को उठाया जाता है। जैसे हमारे गांव में बहुत से गरीब हैं और उनके गरीबी के मारा कामकाजी बच्चे हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। जब उनके माता पिता नहीं पढ़ा पाते तो हम लोग उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि आप पढ़ाइए इनको। तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने बोला कि चलो हम लोग चंदा लगाकर और नाम लिखवाएंगे। देश में 2001 में बाल पंचायत को शुरू किया गया था, जिसके बाद कई राज्यों में बाल पंचायत काम कर रही है। बच्चों ने अपने ग्राम पंचायत का नामकरण देश के महापुरुषों के नाम पर किया है। जो चाचा नेहरू थे बच्चों को बहुत प्यार करते थे और इस बाल मेले में बच्चे बहुत खुश होते हैं। मंगल पांडे बाल पंचायत उरवई गांव, लक्ष्मीबाई बाल पंचायत खडेसर, अंबेडकर बाल पंचायत गींज, चाचा नेहरू बाल पंचायत बैजला, चंद्रशेखर बाल पंचायत जारी, भगत सिंह बाल पंचायत कांटी, झलकारी बाई बाल पंचायत भिसपुरी, सुभाष चंद्र बाल पंचायत पहलू का पूरा, बिरसा मुंडा बाल पंचायत बघेला, महात्मा गांधी बाल पंचायत लोटार, इंदिरा गांधी बाल पंचायत पिपरा, वीर एकलव्य बाल पंचायत डाही, भगत सिंह बाल पंचायत गींज। ये महापुरुष आज भी हमारे बीच में है। शरीर से तो नहीं, पर इन बच्चों के इस प्रयास में, बाल पंचायत में। शारदा विश्वकर्मा, फोकस टीवी। बच्चों की ये पंचायत गांव के लोगों को कई तरह की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। जागरूकता के इस काम को फैलाने के लिए ये बच्चे सहारा ले रहे हैं नुक्कड़ नाटकों का। इन नुक्कड़ नाटकों में होता है संदेश उन समस्याओं पर जिन्होंने जकड़ा हुआ है गाँव को। हम गरीब है, हम हमका कॉलोनी बच्चों का टीकाकरण नहीं होता और बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता। इस सब समस्या को लेकर हम लोग कई बार जसरा भी गए थे और अपने अधिकारी वहाँ बताए थे। हम लोगों ने सब बाल पंचायत के साथ ही मिलकर वहाँ गए थे। बाल पंचायत के सदस्य गांव की साफ सफाई का भी काम करते हैं। वे इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि गंदगी के कारण गांव में किसी तरह की समस्या न हो। ये सदस्य समय समय पर गांव की सफाई करते हैं और इसके बारे में बड़ों को जागरूक भी करते हैं। हमारे गांव में प्रति महीने नए बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उन बच्चों के 21 दिन में जन्म पंजीकरण नहीं हो कोई कागज। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को अपने भविष्य की चिंता नहीं होती है।
ये लोग अपने भविष्य के प्रति भी सचेत हैं। इसलिए ये लोग तरह तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने हाथों से घर, बंदूक सहित दूसरी चीजों को बनाने का अभ्यास भी करते हैं। हम ट्रैक्टर बना लेते हैं, मोटर कार बना लेते हैं, स्कूटर भी बना लेते हैं। मेरी ख्वाहिश सिर्फ इंस्पेक्टर की है। कहते हैं अगर इंसान में हुनर हो तो वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है, और इन बच्चों का यही हुनर इन्हें आर्थिक समस्या से लड़ने का रास्ता दिखा रहा है। शारदा विश्वकर्मा, फोकस टीवी। बाल पंचायत के बच्चे अपनी बड़ी समस्याओं पर बात करने और उन्हें सुलझाने के लिए साल में एक बार महापंचायत का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी 13 गांवों के बच्चे हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा हर महीने मिनी पंचायत का भी आयोजन किया जाता है। ये पंचायतें हर गांव में अलग अलग बुलाई जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे गांव से फटे कुचले और मैले कपड़ों में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शायद वो खेल कूद के लिए आए होंगे या किसी और अन्य काम से, लेकिन आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये बच्चे यहाँ पे एक मिनी संसद बैठाने के लिए आए हैं, जिसमें ये अपनी समस्याओं को लेकर बड़ों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाल पंचायत के सदस्य अपने इस अभियान में अकेले नहीं हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए गांव के प्रधान और कई सामाजिक संस्थाएं भी इनकी मदद कर रही हैं। ये बाल पंचायतें गांव-गांव में छोटी-छोटी पंचायतें थी बच्चों की, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनका समाधान उस गांव में नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसका समाधान व्यापक स्तर पर है। तो व्यापक स्तर पर समाधान के लिए वो लोग आज यहाँ इलाहाबाद में आए और उन्होंने कहा कि कई गाँव के बच्चे हम लोग मिलजुल कर एक महापंचायत के माध्यम से कुछ निर्णय लेंगे। और इन्हें खास सहयोग मिल रहा है इलाहाबाद के जिलाधीश का, जो मानते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन बच्चों को भविष्य में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे स्वयं उनमें खुद एक आत्मविश्वास जागृत होगा, एक जागरूकता उनमें आएगी, और ये एक अच्छा प्रयास है कि बच्चे स्वयं मतलब इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। मजेदार बात तो ये है कि खाने में बाजरे की रोटी और साग के अलावा बाटी चोखा, चटनी, अचार परोसा जाता है, जिसे ये बच्चे खुद ही तैयार करते हैं। ये रही बच्चों की मिनी संसद, जिसमें बच्चों ने विभिन्न समस्याओं को रखा। इन्होंने स्कूल से संबंधित, सड़क से संबंधित, गांव से संबंधित हर समस्या को एक दूसरे के साथ बांटा, और इन्होंने उन बातों का भी खुलासा किया जो ग्राम प्रधान, BDO, स्कूल के शिक्षक और तमाम कर्मचारियों पर लागू होता है। ये कर्मचारी, ये शिक्षक उनको शिक्षा देने के बजाय उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कैमरामैन अखिल के साथ शारदा, फोकस टीवी, इलाहाबाद।